इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट जितनी जल्दी हो बामानी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दफ्तर आईनी इदारे हैं। दोनों आईनी इदारे इंतहाई एहतराम के हकदार हैं। दोनों इदारे रूबरू बामानी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी इत्तेफाक किया कि बामानी मुशावरत होनी चाहिए। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का खत नोटिफिकेशन और लाहौर हाई कोर्ट का 29 मई का फैसला और 12 जून का नोटिफिकेशन आइंदा तारीख तक मुअत्तल करते हैं कि इस बामानी मुशावरत के फौरी बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जवाब बर वक्त जमा न कराने पर राजा खुर्रम नवाज और तारिक फजल पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, पहले बयान हल्फी आएंगे फिर हम आगे देखेंगे। तारिक फजल चौधरी के वकील की सरजनिश, वकील सरदार तैमूर ने वकालतनामा वापस ले लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी रिमार्क्स दिए कि ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना है, 180 दिन में फैसला होना है। फरीकैन 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के पाबंद हैं। जवाब के साथ बयान हल्फी भी जमा कराएं। NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 9 जुलाई, NA 47 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 10 जुलाई, NA 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। जिन सूबों ने अपीलें दायर की, क्या उन्होंने काबीना से मंजूरी ली? फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के मामले पर दायर नज़रसानी दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद वहीद का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा, जो चीजें फैसले वाले बेंच के सामने नहीं थी वो अब आप दलाइल में नहीं अपना सकते। KP हुकूमत ने अपील वापस ली तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, काबीना की मंजूरी लाएं। सलमान अकरम राजा बोले, फैमिली को मुल्जिमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वकील लतीफ खोसा ने कहा, मुल्जिमान को बुरे हालात में रखा गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए, मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता बुरे हालात में रखा गया? अगर मुल्जिमान को ऐसे दिखाया गया है तो गलत है। बेहतर होगा इस केस को चलाकर फैसला करें। हामिद खान साहब, आप हमारा वक्त ज़ाया ना करें, असल केस चलने दें। आपने बात करनी है तो दीगर वकला की मुआवनत कर दीजिएगा। बादशाह वकील हामिद खान की फरीक बनने की दरख्वास्त 2-5 से मंजूर। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। चीफ जस्टिस सामिर फारूक तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। फुल कोर्ट कुछ देर में समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा दीगर तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। PTI जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने की। PTI वकील शोएब शाहीन ने दलाल में कहा, जिला इंतजामिया ने 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन पेश किया। जिला इंतजामिया ने हमें बिल्कुल भी इजलास में शिरकत के लिए नहीं बुलाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, अगर कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर मुअत्तल कर दिया तो आपने इस ऑर्डर को चैलेंज करना होगा। शोएब शाहीन बोले, इनको सजा तो दे, इनकी मिली भगत सामने आए। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार बोले, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने। इस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करें। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात। वजारत दाखिला का मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनाती का फैसला किया गया। चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुरासला जारी। सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती अमल में लाई गई। फौज और FC सिविल इंतजामिया के हुक्म पर किसी भी इलाके का कंट्रोल संभाल सकती है। वफाकी वजारत दाखिला ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा है कि फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। तैनाती वहाँ के ज़मीनी हालात के पेश नज़र की जाएगी। सूबों को तैनाती का इख्तियार होगा। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इज़हार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोर्स का डाटा तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला का 3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। मोहसिन नकवी ने कहा, प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का इजाला करना जरूरी। एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए।
बिजली कंपनियों की सार्फिन से लूट मार, नए बिलिंग सिस्टम से 3 लाख से ज्यादा सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से आउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर ओवर बिलिंग पर तहकीकात की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। बिजली कंपनियों में पावर रेटा बिलिंग सिस्टम के नफाज से लाखों सार्फिन ओवर बिलिंग का शिकार हुए। प्रो डेटा सिस्टम बज़ाहिर ओवर बिलिंग रोकने के लिए तैयार किया गया। सॉफ्टवेयर ने बिलिंग साइकिल के 30 दिन पूरे करने के लिए इजाफी यूनिट चार्ज किए। सार्फिन को जून में दुगने बिल अदा करना पड़ेंगे। अर्शद शरीफ की शिनाख्त में गलती का मौक़िफ़ मुस्तरद। कीनिया के हाई कोर्ट ने मकामी पुलिस के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। अर्शद शरीफ पर फायरिंग, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी, गैर कानूनी करार, मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस स्टेला मोटोको ने फैसले में लिखा कि हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है। हर शख्स को जिंदगी जीने का हक हासिल। अर्शद शरीफ के एहलिया ने अपने पैगाम में कहा, मैं और आप सब कीनिया में अर्शद शरीफ का केस जीत गए। कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग, शहीद डीएसपी सुपुर्द खाक। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, आईजी पुलिस, डीजी रेंजर्स, आम शहरियों और पुलिस की बड़ी तादाद नमाज़े जनाजा में शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद डीएसपी अली रजा को सलामी भी दी। वज़ीर आला सिंध की डीएसपी अली रजा के अहले खाना से मुलाकात। अली रजा के कातिल जल्द गिरफ्तार करके उनको कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पुलिस की बड़ी कुर्बानियां हैं। डीएसपी अली रजा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। डीएसपी अली रजा को शहीद करने की जिम्मेदारी अल-फजर नामी तंजीम ने कबूल कर ली। एसएसपी सेंट्रल जिशान सिद्दीकी एक मरतबा फिर क्राइम सीन का दौरा। एसएसपी सेंट्रल मुख्तलिफ जावियों पर तहकीकात कर रहे हैं। क्राइम सीन पर सीसीटीवी कैमरे न होने की वजह से मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान की मुलाकात। गवर्नर बलोचिस्तान ने सूबे की तरक्की खुशहाली में खुसूसी दिलचस्पी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर ने वज़ीर आज़म को सूबे के इंतजामी अमूर और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें तय। वज़ीर आज़म नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के कायदीन, पार्लिमानी वफूद से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में मुल्क और बलूचिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म 29,000 से ज्यादा ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। बलूचिस्तान के जरिए ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा गुज़िश्ता 10 साल से ज़ेर इल्तवा। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन कयाम मुतवक्के। सदर मुमलिकत पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान होती भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पेशावर का दौरा करेंगे। एनर्जी सेक्टर में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतही कमेटी कायम। कमेटी को 12 अहम टास्क सौंप दिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। 6 वफाकी वज़रा, 6 वफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन FBR भी कमेटी में शामिल। ऑयल एंड गैस कंपनियों के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी का फैसला वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुताल्लिक़ इजलास में किया गया। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को हल के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का भी जायजा लेगी। कमेटी तरमीम शुदा पेट्रोलियम पॉलिसी 2012, टाइट गैस पॉलिसी 2024 को अमली शक्ल देगी। टैक्स आमदन में इजाफे के बगैर IMF का प्रोग्राम आखिरी होने की गारंटी नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद है। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आतिशज़दगी। आग बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर दफातर भड़की। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। फौरी तौर पर आतिशज़दगी की वजूहात मालूम न हो सकी। आतिशज़दगी के बावजूद कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 73 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख में पहली बार 80,285 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट 80,212 पॉइंट्स पर बंद हुई।
बानी पीटीआई की बेटों से हर हफ्ते व्हाट्सएप पर बात कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त पर समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। जेल इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुल्जिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की महीने में 2 मरतबा बेटों से बात कराई जाती है। तौहीन इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई और फवाद चौधरी को नोटिस जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 11 जुलाई को होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी केस पर समाअत करेंगे। केस 2 साल से ज़ेर इल्तवा। गुज़िश्ता समाअत पर साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी पेश न हो सके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत मंजूर। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 15 जुलाई तक जमानत मंजूर की। पेशी के मौके पर उमर अयूब का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है, किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अवाम की राय को अहमियत देनी चाहिए। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाजत नहीं दे सकते। अडयाला जेल का कंट्रोल एक इदारे के लोगों ने संभाल रखा है। बानी पीटीआई से मुलाकातें कंट्रोल की जा रही हैं। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी इस्तादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। चालान की नकूल तकसीम। अदालत ने आमद समात पर तमाम मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। साबिक वजीर खारजा को लाहौर पुलिस अडयाला जेल से लेकर गई। शाह महमूद कुरैशी पर लाहौर में 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज। अदालत ने समात 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और फैमिली को रिलीफ मिल गया। परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत ने परवेज इलाही, ज़ारा इलाही का नाम गैर कानूनी तौर पर PCL में शामिल किया। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तों की मुखालिफत की थी। PCL में नाम उन लोगों का होता है जो वांटेड होते हैं। मैं किसको वांटेड हूँ? क्या मतलब, क्या जुर्म क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी सियासत की, कभी कोई जुर्म नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम ECL से मेरा नाम हटा दिया जाए। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई को बरतानिया जाते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शौकत यूसुफजई कहते हैं अपनी बेटी से मुलाकात करने मैनचेस्टर जा रहा था। FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोकते हुए बताया आपका नाम ECL में शामिल है और गिरफ्तारी का भी डर है। बिजली की बिल वालिदैन लखते जिगर बेचने पर मजबूर। जेहलम में बिल ज्यादा आने पर मोहम्मद शहरी बेटे को फरोख्त करने शानदार चौक पहुंच गया। बुजुर्ग शहरी ने ज़ेनी मफलूज बेटे के गले में 62,000 रुपए का प्ले कार्ड उठा रखा था। उनका कहना था कि घर में सिर्फ पंखा और बल्ब जलाता हूँ। मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के जुनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। झलमक्सी में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बरसाती नाले बिफर गए। कोट गंगलानी में कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदम। तेज तूफानी हवाओं और बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। दरियाए नाड़ी से 68,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला। तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। लाहौर में भी बादल। सूबाई दारुल हुकूमत का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर कायद में आज बादल बरसेंगे। मानसून हवाओं की ज़ेर असर। शहर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर में इस वक्त मतला जुज़वी अबर आलूद। मौसम गर्म और मरतूब है। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है।